हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम सुमिता माता जी, धर्मराज प्रभु जी, विशाल प्रभु जी, हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा। गाडी आली की तर पाहिजे, मग लक्ष न ठेवतो नाही। चलो प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। जो माता जी गुरु वंदना कीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम प्रज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। श्री गुरु चरणा पद्मा केवले भक्ति सद्मा, वन्दे मोहिषावधन माते। जहर प्रसादे भाई हे भागवत रिया जाई, कृष्णा प्राप्ति होय जरा होते। गुरु मुख पद्मा वाक्य चिंते करिया यज्ञ, अर्चना करिया मनि आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तमा गति,
जे पाशादि पुरे सर्व आशा चक्षुदान दिला जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेमा भक्ति जहा होते अविद विनाश जायते वेदे गाय जहर चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधमा जनारा बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोके राजीवाना हा हा प्रभु करो दया देहु मोरे पद छाया ये विजय से घोषु त्रिभुवाना प्रभु पाद पतित पावना गुरुदेव लोहिल शरणा जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा ताई गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, भूल हो जाए तो माफ करिएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत बोल माता सुंदर, जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत हरे सुंदर। कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम कर दीजिए। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे भक्त को चरणों में दंडवत। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी, सभी को सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। पहले दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। माता हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम माता जी। आप तो कीर्तन कर लीजिए या परसों के बारे में बता दीजिए। हमसे भगवान को दुआ दीजिएगा। प्रभु जी मुझे क्षमा करिए, मैं थोड़ा स्कूल में आई हूँ अपने बच्चे के, तो मैं थोड़ा नहीं कर पाऊंगी। क्षमा करें प्रभु जी। स्कूल में दाखिल हो गई माता जी आप? हरे कृष्ण गुरु जी। नहीं नहीं, मेरा बच्चा स्कूल में है, अभी लेके आई हूँ उसको एडमिशन के लिए। हाँ मालूम है। धन्यवाद। कोई बात नहीं। माता जी आप उसको नहीं है, भजन बोलिए कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुनाई नहीं दिया। मैं कहा आप ये कीर्तन कर लीजिएगा। जी प्रभु जी, अभी मेरे पास 2 बच्चे हैं, वो शोर कर रहे हैं। सॉरी प्रभु जी। क्या करना है प्रभु जी, क्या कीर्तन करना है? कोई भजन बोले, कोई भजन बोले कोई या कीर्तन करेगा। महामंत्र बोले। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति चद्म बंद मई सावधान मोते
जहाँ ये खत्म हो गया। बोलिए बोलिए बताइए, बोलिए आप। যাহার প্রসাদে বাই এব তরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে গুরু চরণে রতি এই সে উত্তম গতি যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা। गंदा रखेंगे ना अंदर तो ऐसे ही रखें ज्योति माता जी, एक माइक क्लिक कर लीजिएगा। পদ্ম বাক্য চিত্তেতে করিয়া এক আরনা করিহ মনে আশা। চক্ষুদান দিল যে জন্মে জন্মে প্রভু সে দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে বেদে গায় যাহার চরিত বেদে গায় যাহার চরিত। শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অদম জনার বন্ধু লোকনাথ লোকের জীবন লোকনাথ লোকের জীবন। আহা প্রভু কর দয়া দেহ মুরে পদ ছায়া এবে যজ্ঞ সুখ ত্রিভুবন এবে যজ্ঞ সুখ ত্রিভুবন। ছিল গুরুদেব পতিত পাবন ছিল গুরুদেব পতিত পাবন। জয় জয় প্রভুপাদ 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 জয় জয় প্রভুপাদ জয় জয় গুরুদেব 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 জয় জয় গুরুদেব নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি হরি বল। ভুল হই তো क्षमा कीजिए प्रभु जी माता जी सब। हरी बोल माता जी, हरी बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। यहाँ पे चैनल में जरूर सुना सके तो चैनल हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सब प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण देखा माता जी, आपने एड्रेस किया हुआ है, आप बोले कुछ। प्रभु जी दंडवत प्रणाम जी। आ गया है तो मैं बोलूं। जरूर जरूर माता जी, मेरे क्या गया, आप बोलिए। मैं तो आप सच्ची हूँ। मधुराष्टकम बोल सकती हूँ। जी जी बोलिए। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी जी मधुराष्टकम स्तोत्रम। गुरुदेव को स्मरण करके मैं ये बोल रही हूँ, तो कुछ त्रुटि है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं
चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुं वाणी मधुर पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सत्सं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीता गीतं मधुरं भूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् करुणं वर्णं मधुरं वर्णं मधुरं वर्णं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा गुञ्जा मधुरा मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुराणि युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इति श्री मधुराष्टकम संपूर्णम हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम कोई भूल रहे थे ना हरे कृष्णा हरे कृष्ण बहुत सुंदर धन्यवाद। वास जो भागवतम है वो हैंड्रिस लीजिए, जिनके पास भागवतम है हैंड्रिस लीजिए। जो उससे गुरु जी कल ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, बीमार थे, तो अभी फोन नहीं उठा रहे, फोन बंद है, तो हम आगे नमिता शाह माता जी
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 12वां श्लोक पढ़िए। सर कोई बोले तो अच्छा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा थक रही थी और तो नहीं लगेगा कल। चलते तो बहुत अच्छा हो जाएगा प्रभु जी। तो बात नहीं, इन्होंने माता जी बताओ जी 12 नंबर श्लोक पढ़िए माता जी, अध्याय 2 का 12 नंबर श्लोक पढ़िए। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका नाम बिना पना सेवा तो चुनवन। प्रभु जी दीपिका एवं वीर सेवा वाला ना, सेकंड चैप्टर ना, जी 12 नंबर श्लोक। 12 नंबर श्लोक प्रभु जी पढ़ती। तत्सिद्धाना पुनः ज्ञान वैराग्य युक्त्या पश्यन्ति आत्मनि च आत्मनां भक्त्या कृतकृत्या। वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, उनकी भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की अनुभूति होती है। ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं: कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। कर्मी भौतिकवादी होते हैं, किंतु शेष 3 आध्यात्मवादी होते हैं। भक्त प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी होते हैं, जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है। दूसरी श्रेणी में वे आध्यात्मवादी आते हैं, जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है। और तीसरी श्रेणी में वे आते हैं जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र होता है। जैसा कि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, परम पुरुष का साक्षात्कार भक्तिमय सेवा द्वारा किया जाता है, जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य सन्निहित रहते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि भक्तिमय सेवा के बाद ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य आते हैं। क्योंकि ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति उन परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियां है, अतः ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन है। भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है और वेदांत के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। अतः ऐसा नहीं है कि भक्ति अल्पज्ञ आध्यात्मवादियों के निमित्त होती है। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं: प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय। तृतीय श्रेणी के भक्त या नवदीक्षित भक्त जो ज्ञान विहीन होते हैं, वे भौतिक संगति से विरक्त नहीं होते। वे तो मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति ही आकृष्ट होते हैं। ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति से उन्नति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी होती है। इस द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति की दिशा में 4 तत्व दिखाई पड़ते हैं: परम ईश्वर, उनके भक्त, अज्ञानी तथा ईर्ष्यालु। मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी के भक्त की अवस्था तक उठना होता है, जिससे वह परम सत्य को जानने का पात्र बन सके। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश भागवत के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं। पहली श्रेणी का भागवत सुस्थापित भक्त है और दूसरा है भागवतम, जो ईश्वर का संदेश है। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने के लिए किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है। ऐसा भक्त कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता जो भागवत को व्यापार समझकर अपनी जीविका कमाता हो। ऐसे भक्त को सुत गोस्वामी की तरह सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए और उसे समस्त जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश करना चाहिए। नव जिज्ञासु भक्त को प्रामाणिक व्यक्ति से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं रहती। ऐसा नव जिज्ञासु भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु किसी व्यावसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है। इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से
सारा मामला गड़बड़ा गया है। अतः इस दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में निहित भगवान के दिव्य संदेश निसंदेह दिव्य विषय हैं, किंतु ऐसा होते हुए भी उन्हें किसी व्यावसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार दूषित कर देता है जिस प्रकार सर्प अपनी जीभ के स्पर्श मात्र से दूध को विषाक्त कर देता है। अतः निष्ठावान भक्त को चाहिए कि वह अपनी उन्नति के लिए उपनिषद, वेदांत जैसे वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों अथवा गोस्वामी द्वारा छोड़े गए संकलित अन्य साहित्य को सुने। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य सच्ची उन्नति नहीं कर सकता। बिना श्रवण किए तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। अतः जब तक श्रुति, स्मृति, पुराण या पंचरात्र प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित न हो, तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शन को तत्काल त्याज्य समझना चाहिए। किसी अनधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को आत्मसात करके अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है। यह समाधि कहलाती है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कुछ भूल हुई तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। अतः पुंभेदीर्जश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है श्री भगवान को प्रसन्न करना। तात्पर्य: विश्व भर में मानव समाज 4 वर्ण तथा 4 आश्रमों में विभक्त है। 4 वर्ण है: बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर जीवन के 4 आश्रम भी है। इनके नाम है विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा भक्त जीवन। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी प्रकार विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता श्री भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज के इसी संस्था कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है। जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, स्वार्थी मनुष्य द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने हेतु किया जाता है। कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पूर्व समय से ही चला आ रहा है, किंतु समझदार मनुष्य जानते हैं कि वर्ण तथा श्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य यह वर्णाश्रम धर्म की परम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता 4:13 में भी हुई है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। नमस्कार माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, हमें बेंगोली। प्रभु जी, मेरा तो बेंगोली में भागवत है, बेंगोली से पढ़ूं क्या? नहीं माता जी। हाँ नहीं मतलब बंगाली में नहीं, कोई सुनेगा नहीं। धन्यवाद। प्रभु जी प्रभु जी धन्यवाद। तस्मादेका मनसा भगवान सत्वापति स्वप्य कीर्ति वैश्य देय पूज्य नित्यता। अतएव मनुष्य को एकाचित्र होकर उन
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है तो इस हर संभव उपलब्ध साधन से अवश्य करना चाहिए। उपर्युक्त वर्ण तथा आश्रम में हर एक गुणगान श्रवण स्मरण तथा पूजन, ये 4 विधियां सामान्य विधियां है। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं 4 विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। विशेष रूप से इस आधुनिक समाज में सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतया आधारित है। कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी सामाजिक हैसियत किसी भी क्यों न हो, वो कुछ भी काल में विख्यात हो जाता है यदि दैनिक समाचार पत्र का उसका गुणगान करते हो, चाहे ये गुणगान झूठे हो या सच। कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीति नेताओं विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है और ऐसे गुणगान के विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी पलक झपकते ही महत्वपूर्ण बन जाता है। किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से न तो उस व्यक्ति का लाभ होता है न समाज का। ऐसे प्रचार का क्षणिक प्रतिक्रिया तो हो सकती है किंतु इसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता। अतः ऐसे कार्य समय अव्यव्य है। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। हम इसकी विस्तृत व्याख्या भागवतम के जन्माजय वाले प्रथम श्लोक में आरंभ में ही कर चुके हैं। अन्य व्यक्ति के गुणगान करने या अन्य व्यक्तियों को विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। इससे सुख की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ममता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। सही भक्त चलो धन्यवाद प्रणाम। कैसे चलो धन्यवाद प्रणाम। यत अनुध्याशीन उक्तः कर्मग्रन्थि निबद्धनं छिन्दन्ति कोविदा तस्य कह न कुर्यात् कथारतिम्। हाथ में बल तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य श्री भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं होगा देगा। तात्पर्य, आध्यात्मिक स्फुलिंग के भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से एक ग्रंथि उत्पन्न होती है। अतः जो सकाम कर्म के चक्र से मुक्त होने का इच्छुक होता है उसे इस ग्रंथि को काटना होता है। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है उसे स्वतः यह मुक्ति मिल जाती है। इसका कारण यही है कि परम भगवान की समस्त लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती है। यह समस्त दिव्य लीलाएं परम सर्वा आकर्षक होती है और इस प्रकार श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का सतत सान्निध्य बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है तथा अंततः उसकी भौतिक बंधन की गांठ कट जाती है। अतएव भवबंधन से मुक्ति भक्ति का गौण फल है। मात्र आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है जिससे कि अंततः भक्ति की ही प्रधानता बनी रहे, तभी मुक्ति संभव होती है। यहाँ तक कि सकाम कर्मियों के कर्म भी यदि वे भक्ति से लिपित हो तो उन्हें मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। भक्ति से लिपित कर्म कर्मयोग कहलाते हैं। इसी प्रकार भक्ति से लिपित अनुभवगम्य ज्ञान ज्ञान योग कहलाते हैं। किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से संपन्न स्वतंत्र है, क्योंकि ये अकेले न केवल बद्ध जीवन से मोक्ष दिलाने वाला है अपितु श्री भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्रदान करने वाला है। अतएव किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से श्रेष्ठतर है, श्री भगवान के बारे में श्रवण करके उनका गुणगान करके उनका ध्यान तथा पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। भक्ति की यही सम्यक विधि है। वृंदावन के गोस्वामी जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की उपासना पद्धति का उपदेश देने हेतु अधिकृत किया था, इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहे और उन्होंने हमारे लाभ के लिए दिव्य विज्ञान का प्रभुत्व साहित्य तैयार किया। उन्होंने विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्य के लिए श्रीमद् भागवतम तथा ऐसे ही अन्य प्रामाणिक शास्त्र के आधार पर विविध मार्ग बनाए। हरे कृष्ण।
दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सब भक्तजन दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। गौरी माता जी, हरे कृष्णा। गौरी राठौर माता हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, जी माता जी। शुश्रो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचा स्यात् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निष्ठा। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तात्पर्य: जीवन के बद्ध जीवन का कारण श्री भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय से असुरों का विषाद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः वे निम्न पशु योनियों में गिर जाते हैं, जिससे उन्हें परम सत्य श्री भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती है। ये असुर श्री भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश चेतना में शोधित जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त श्री भगवान के अतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने हेतु आते हैं, तब वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी अपने आप को ईश्वर कहने का अनुचित दावा प्रस्तुत नहीं करता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर का या का अवतार मान लेते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में श्री भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि ना हो जाए, तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, उन्हें श्री भगवान के सेवकों का श्री भगवान के समान ही आदर करना चाहिए। श्री भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं, और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। श्री भगवान के सेवक मनुष्य को भगवत भक्त बनने हेतु प्रेरित करते हैं। वे भगवान कहलाए जाना कभी सहन नहीं कर सकते। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार निर्देश अनुसार साक्षात भगवान थे, किंतु उन्होंने एक भक्त का आचरण किया। जो मनुष्य उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे, वे उन्हें ईश्वर के श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करने लगते थे। वे स्वयं को ईश्वर कहलवाने का कड़ा विरोध करते थे। यद्यपि वे निसंदेह साक्षात भगवान थे, श्री भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह हेतु ऐसे आचरण करते हैं। अपने आप को ईश्वर कहलवाना अच्छा लगता है। दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने हेतु आते बुद्धिमान मनुष्यों को उनके साथ हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। श्री भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। श्री भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क में है ये। गौरी माता जी, हरे कृष्णा। गौरी माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क में आइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नेटवर्क चला गया था, मैं कहाँ से बोलूँ? अब ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने के बाद इसको वहां से बोलिए। ठीक है। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने हेतु आते हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को उनके साथ हर प्रकार का सहयोग
करना चाहिए। श्री भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। श्री भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे श्री भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं। अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 18.61 में श्री भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। श्री भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार के व्यक्ति श्री भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। श्री भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम में प्रवेश पाने हेतु पहली योग्यता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, क्षमा करना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्य श्रवणः कीर्तनः हृदन्तः स्थो हृभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न हैं। अतएव जब भी अपराध रहित होकर श्री भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात श्री भगवान के समान ही शक्तिमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टक में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में श्री भगवान की संपूर्ण शक्तियां निहित हैं और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। श्री भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम में श्री भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पूर्व में ही पवित्र शब्द के श्रवण अथवा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे श्री भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। श्री भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब श्री भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी दिव्य सेवा में प्रवेश पाने हेतु पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के अंदर से इस प्रकार से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। श्री भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं कि हम उनके पास वापस जाएं, किंतु हम में से अधिकांश श्री भगवान के धाम वापस जाना नहीं चाहते। मात्र कुछ ही ऐसे हैं जो श्री भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम वापस जाना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार से उसकी सहायता करते हैं। कोई तब तक श्री भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त ना हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। भक्ति पद के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो चुके हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से पीछे हट चुके हैं, किंतु जब स्वयं श्री भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से संपूर्ण प्रक्रिया सुगम बन जाती है। कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है और इस अपरिचित प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है।
किंतु यदि कोई श्री भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी वास्तविक स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सभी अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। विशाली माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कौन सा श्लोक? कौन सा? 18 श्लोक माता जी, धन्यवाद। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युक्त श्लोको भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक श्री भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तात्पर्य, यहाँ पर हृदय से उन संपूर्ण अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार है के पद पर अवरोध रूप है। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। श्रीमद् भागवतम को दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। ये दोनों ही श्रीमद् भागवतम कारगर औषधियों है और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है और ग्रंथ भागवत तो श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है ही। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। भक्त भागवत श्री भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। अंततः भक्त भागवत को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत का या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, किंतु ये तथ्य है जिनकी व्याख्या श्री नारद मुनि द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे। दासी ऋषियों की सेवा टहल करती थी और इस प्रकार वे भी उनके संपर्क में आए। मात्र उनके संपर्क से तथा उनका झूठन खाकर यह दासी पुत्र श्री नारद मुनि नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने हेतु यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निश्लुष संगति से दिव्य ज्ञान अश्वमेव बड़ी आसानी से प्राप्त होगा। इससे मनुष्य श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो जाता है। यह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतना ही वह श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो जाता है। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नव जिज्ञासु भक्ति की प्रगति होती रहेगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। अरुणा यादव माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, 19वां श्लोक करिएगा। जी प्रभु जी। जो ही हृदय में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, प्राकृतिक के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय में लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सतोगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है।
तात्पर्य अपनी सामान्य सहज स्वाभाविक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्म आनंदित अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। यहाँ आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्म आनंद इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्त में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति में सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की विशुद्धि सक्रियता है। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से मिश्रित हो जाती है। फलत काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, अल्पज्ञता तथा निद्रा के रूप में रुगण कार्यकल्पों का उदय होता है। भक्ति में सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। तब भक्त तुरंत ही सतोगुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ श्री वासुदेव के पथ या शुद्ध सत्व के पथ की ओर उठने को अग्रसर होता है। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति श्री भगवान से शुद्ध प्रेम के कारण सदैव भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकता है। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों ना हो, सदैव हानिप्रद होता है। भक्त ना तो अल्पज्ञ होता है और न रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाले अल्पज्ञ तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्ति नहीं बन सकते, भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों ना प्रदर्शित करते रहें। भक्त में सदैव ईश्वर के सत्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणवत्ता की दृष्टि से भक्त तथा श्री भगवान एक समान होते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अवतारिया माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत। माता जी 20वां श्लोक दिएगा। 20वां ना प्रभु जी? हाँ 20। हाँ। एवं प्रसन्न मनसो भगवत क्रियोत्ततः भगवत तत्वात् विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार अनुवाद। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति में के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। तात्पर्य भगवत गीता में 7:3 कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। अधिकांश लोग रजो तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लगे रहते हैं। ऐसे अनेक पशु तुल्य मनुष्यों में कोई एक ऐसा वास्तविक मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और बताए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। जीवन में इस प्रकार सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जानता है। भगवत गीता में 18:55 में ही कहा गया है, 18:55 श्लोक ही कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग द्वारा जाना जा सकता है। यही बात उपर्युक्त श्लोक में पुष्ट की गई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी भगवान के विषय में सही या वैज्ञानिक ढंग से नहीं जान सकता। मानव जीवन की पूर्णता सिद्धि तभी होती है
जब वह यह समझ लेता है कि वह द्रव्य का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है, और जो ही यह समझ लेता है कि पदार्थ से उसे कुछ लेना देना नहीं, जो ही वह भौतिक लोक त्याग देता है और आध्यात्मिक प्राणी के रूप में अनुप्राणित हो जाता है। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजो तथा तमो गुण से ऊपर उठा हो, या दूसरे शब्दों में जब वह योग्यता के अनुसार वास्तव में ब्राह्मण हो। ब्राह्मण शब्द सत्व गुण का प्रतीक है। अन्य सारे लोग जो सत्व गुण में नहीं है, या तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र या शूद्रों से भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण न हो, तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी चरम परिणति नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना चाहिए। शुद्ध वैष्णव मुक्त जीव होता है और ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि वह भगवान कृष्ण को समझ सके। भगवान का विज्ञान भगवत तत्व आध्यात्मिकता के स्नातकोत्तर छात्रों के अध्ययन का विषय है। मूर्ख या अल्पज्ञ परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी अपनी सनद के अनुसार कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने तक भी भौतिक गुणों के कर्म से मुक्त हुए बिना कोई भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। जब योग्य ब्राह्मण वास्तव में वैष्णव बन जाता है, तो वह मुक्ति की प्रसन्नावस्था में यह जान पाता है कि वास्तव में भगवान क्या है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। साधना माता जी। हरे कृष्ण। सिद्धनारेश्वर माता जी। माता जी। हरे कृष्ण। जी माता जी। विद्यते हृदयग्रन्थि दृष्टे एव आत्मानुस्मरणे। इस प्रकार हृदय की गांठ मिट जाती है और छिन्न भिन्न हो जाते हैं। स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की समाप्त हो जाती है। भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान करना है। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। आवाज जी जी अभी नहीं आ रही। ठीक है। साधना माता जी की माइक खुला है। अभी ठीक नहीं हो। नहीं साधना माता जी माइक म्यूट कर दीजिए। माता जी आपकी तो क्लियर आती है। जी माता जी आपकी भी आ रहा है। हाँ। इस प्रकार की हृदय की गांठ बीत जाती है और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है, तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तात्पर्य श्री भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसके साथ ही साथ अपने आप को भी देखना। जहाँ तक आत्मा रूप में जीव की पहचान की बात है, उसके संबंध में
अनेक कल्पनाएं एवं भ्रांतियां हैं। भौतिकवादी मनुष्य तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं जान मानते हैं और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा के अलग अस्तित्व को नकारते हुए परमात्मा के निर्विशेष पक्ष को मानते हैं, किंतु आध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं जो गुणवत्ता में एक समान है किंतु परिमाण में भिन्न भिन्न है। बहुत से अन्य सिद्धांत भी है, किंतु जब भक्ति योग की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है तो ये भिन्न भिन्न कल्पनाएं समाप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और परम सत्य विषयक भौतिकवादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान है। जो ही हृदय में श्री कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है, त्यों ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने हेतु वे स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके समस्त संशय के गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। अतएव श्री भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने का कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है वह अंधकार में नहीं रह सकता। उसे परम एवं सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात होता रहता है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता और चूंकि श्री भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है, अतएव उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। किंतु जो मनुष्य अपने स्वयं को सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमनीय तर्कपूर्ण ज्ञान कहलाता है। यह एक गुरु से सेवा तथा समर्पण द्वारा प्रामाणिक विनीत श्रोता तक पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर की सत्ता को चुनौती भी दे और उन्हें जान भी ले। उन्हें अधिकार ही है कि वे चुनौती देने वाले जीव के समक्ष अपने आप को प्रकट न करे। जो परम पूर्ण का क्षुद्र स्फुलिंग मात्र है और वैसा स्फुलिंग जो माया के अधीन है, भक्तगण विनीत होते हैं। अतः यह दिव्य ज्ञान श्री भगवान से ब्रह्मा से उनके पुत्र तथा ऋषियों को क्रमानुसार प्राप्त होता है। इस विधि में ऐसे भक्तों के अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। दिव्य ज्ञान को सीखने की यह उचित विधि है। इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही समझ पाता है, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ श्री भगवान द्वारा खुली जाती है। यह ग्रंथि अहंकार कहलाती है, जिससे जीव झूठी ही अपने आप को भौतिक पदार्थ मानता है। अतएव जो ही यह ग्रंथि ढीली पड़ती है, संशय को संपूर्ण बादल तुरंत छांट जाते हैं। मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है और सकाम कर्मों के बंधन को काटकर वह श्री भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है। भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है। किंतु ज्यों ही यह श्री भगवान की प्रेममय सेवा में लगा जाता है,
त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी। धन्यवाद माता जी। साधना माता जी बोलेंगे? जी साधना माता जी। हाँ हाँ जी प्रभु जी बोलती हूँ। नहीं माता जी आप नहीं साधना माता जी बात। इसके बाद मैंने गलती हो गई, क्षमा कीजिए। देव प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। 22 तो पढ़िएगा। 22 अतो वे कव्यो नित्यम भक्तिम परमया मूर्ता वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादानीम। अनुवाद एंड तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। अतः निश्चय ही सारे योगी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमोदित करने वाली है। तात्पर्य यहाँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान हैं और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर पुरुष अवतार, पूर्ण अवतार, लीला अवतार, युग अवतार तथा भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश रूप है। जीवात्मा तो भगवान की विनाश है ही। अतः भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप और दिव्यता के इति है। वे उन उच्च योगियों के लिए अधिक आकर्षण है जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितने की ब्रज भूमि से भगवान की दिव्य लीलाओं में। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्प समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत हैं और ब्रह्मा के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती हैं। जिस प्रकार 24 घंटे की समाप्ति होने पर एक बार सूर्य पूर्व में उगता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। 23वां श्लोक मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद ये दोबारा चैन शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 23। दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज तथा तम से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीनों गुणात्मक रूपों का ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्वगुण के स्वरूप श्री विष्णु से सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य पूर्व में यह बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्व अंशों के रूप में की जाए। इसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है। भगवान श्री कृष्ण के समस्त पूर्व अंश विष्णु तत्व है। भगवान श्री कृष्ण से अगला प्राकाट्य बलदेव का होते, बलदेव के पश्चात संकर्षण के पश्चात नारायण तथा नारायण से दूसरे संकर्षण, तब इन संकर्षण से श्री विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होते हैं। श्री विष्णु अथवा सतगुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार हैं और क्षीरोधारी विष्णु या परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा रजस के विग्रह हैं और शिव तमस के। ये तीनों इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभाध्यक्ष हैं। श्री विष्णु के सद्गुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है और जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिव अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं। भौतिकवादी तथा अल्पज्ञ मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं, किंतु विशुद्ध अध्यात्मवादी सद्गुण के रूप में श्री विष्णु की पूजा उनके विविध रूपों में करते हैं। श्री विष्णु लाखों करोड़ों स्वांश तथा विभिन्नांशों रूप में प्रकट होते हैं। स्वांश रूप ईश्वर कहलाते हैं
और विभिन्न अंश रूप जीव कहलाते हैं। जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते हैं, किंतु श्री विष्णु रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। जब भगवान श्री विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत बद्ध जीवों को का उद्धार करने हेतु आते हैं। ऐसे जीव इस भौतिक जगत में स्वामी बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं और इस प्रकार वे प्रकृति के 3 गुणों में उलझ जाते हैं। फलस्वरूप जीवों को विविध बुद्धि का बंदी जीवन बिताने हेतु अपना भौतिक आवरण परिवर्तित करते रहना पड़ता है। यह भौतिक जगत रूपी बंदी ग्रह श्री भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजित किया जाता है और एक कल्प के अंत में शिव द्वारा समस्त वस्तुएं नष्ट कर दी जाती हैं। किंतु जहां तक इस बंदी ग्रह की देखभाल का प्रश्न है, वह विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस प्रकार राज्य सत्ता द्वारा बंदी ग्रह की देखभाल की जाती है। अतएव जो भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था जैसे संतापों से भरे इस संसार रूपी बंदी ग्रह से छूटना चाहता है, उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान श्री विष्णु को स्तन करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु की पूजा भक्ति में सेवा द्वारा संभव है, किंतु यदि कोई इस भव रूपी बंदी ग्रह के जीवन को चालू रखना चाहता है, वह श्री ब्रह्मा, श्री शिव, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत्संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है। किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से मुक्त नहीं करा सकते। मात्र भगवान श्री विष्णु ही ऐसा कर सकते हैं। अतएव परम लाभ भगवान श्री विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। 24वां श्लोक पढ़िए। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। पार्थिवात दारुण धूमा तस्मात् अग्नित्रयीमय तमसतु रजः तस्मात् सत्वं ब्रह्म सदर्शनम्। अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार तमोगुण रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान की भक्तिमय सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। अतः निष्ठावान व्यक्ति को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दक्ष गुरु के पास जाए, जो उन्हें तमस, रजस या सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सके। अतः यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सारे विनाश प्रकट होते रहते हैं। अतः भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को उस सत्य के पद तक ऊपर उठने में मदद नहीं देते, जो अकेला ही मनुष्य को भवबंधन से छुड़ा सके। जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य की सभ्य अवस्था, जिसमें उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है, रजोगुणी अवस्था है। इस अवस्था में भगवान की रंच मात्र अनुभूति हो पाती है, जो दर्शन, कला तथा चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। किंतु सत्वगुण इससे भी उच्चतर गुणावस्था है, जिससे परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा, विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवों की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुछ भूल हुई तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद माता जी। प्रवीणा माता जी, कृष्ण। प्रवीणा माता जी, ममता पाल माता जी,
ममता पाल माता जी, माता जी, आउट हो गया लगता है प्रभु जी। वृषाली माता जी, मैं बोलूं प्रभु जी? कृष्णा प्रभु जी। वृषाली माता जी बोलिए, नेक्स्ट श्लोक पढ़िएगा। जी कौन सा नंबर का श्लोक है प्रभु जी? जी मुझे सुनाई नहीं दिया प्रभु जी। 25 माता जी। जी जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। विजिरे मुनियोऽथाग्रे भणवन्त मधोक्षजं सत्वं विशुद्धं श्रीमान् कल्पते एनुतान्। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने श्री भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने हेतु और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने हेतु श्री भगवान की पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, वह भी इस सब भौतिक संसार से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तात्पर्य, धर्माचरण का उद्देश्य भौतिक लाभ प्राप्त करना या आत्मा और पदार्थ के अंतर का सरल ज्ञान अर्जित करना नहीं है। धार्मिक अनुष्ठानों का परम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त करना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्र जीवन पुनः प्राप्त करना, जहाँ श्री भगवान ही प्रधान रहते हैं। अतएव धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं भगवान द्वारा होता है तथा धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात श्री भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। श्री भगवान के ऐसे 12 विशेष प्रतिनिधि हैं जो धर्म के उद्देश्य से परिचित हैं, और वे सभी श्री भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न रहते हैं। जो मनुष्य अपना हित चाहते हैं, उन्हें इन महाजनों का अनुसरण करना चाहिए और उनसे परम लाभ प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। पद्म चारिया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी भक्त। 26वां श्लोक पढ़िएगा। मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायण कलहः शान्ता भजन्ति हानसूयवः। जो लोग मोक्ष के कामी है, वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों का तिरस्कार करके भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण विष्णु कोटि के आदि पुरुष है, जो दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। पूर्ण या समग्र अंश तथा भिन्नांश सेवक है और विष्णु तत्व के पूर्णांश सेव्य तथा पूज्य है। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवता भी भिन्नांश है। वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते। विष्णु तत्व वे जीव है जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान है, और वे विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में अपनी भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। भिन्नांश सीमित शक्ति वाले होते हैं, उनमें विष्णु तत्व की तरह असीम शक्ति नहीं होती। अतः विष्णु तत्व या भगवान नारायण भिन्नांश की गणना सभी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाखंडी होने का अपराध करता है। इस कलि युग में अनेक मूर्ख व्यक्ति ऐसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान मानते हैं। एक भिन्नांश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन है। यथा काल भैरव, स्मशान भैरव, शनि महाकाली तथा चंडिका, इन देवताओं की पूजा वे इन लोग करते हैं।
जो तमोगुण की निम्नतम अवस्था में है। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव उन लोगों का द्वारा पूजित है जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं, किंतु जो सचमुच सतोगुणी है वे केवल विष्णु तत्व को पूजते हैं। विष्णु तत्व के अनेक नाम तथा रूप है, यथा नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद तथा अध्यक्ष। योग्य ब्राह्मण शालिग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्व की पूजा करते हैं और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे द्विज भी सामान्य रूप से विष्णु तत्व की पूजा करते हैं। सतोगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं। यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप अत्यंत भयानक है, वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर के ये सारे भयानक रूप उनके विभिन्न सेवकों के रूप है जो उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में प्राप्त हुए हैं, किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु रूप पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत से मोक्ष पाने की उत्कंठ इच्छा रखते हैं। सारे देवता यहाँ तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। हिरण्यकशिपु ने अमर सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। हिरण्यकशिपु ने अमर होने के लिए कठोर तपस्या की थी, किंतु उसका पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सका। इसलिए विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्तिपाद या मुक्ति का प्रदाता भगवान नहीं कहलाता। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की भांति इस संसार के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते तो फिर अपने भक्तों को वे किस तरह मुक्ति दिला सकते हैं। ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ भी प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ नहीं। यही कारण है कि मुमुक्षु जन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनके प्रति असम्मान नहीं दिखाते। हरे कृष्ण। रूबी माता जी ने नहीं पढ़ेंगी क्या? मैं पढ़ूंगी माता जी। नहीं, रूबी माता जी दिया है ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को ध्यान नहीं रहा होगा, माफ करिएगा। एक बार नहीं किया है। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों का धन्यवाद प्रणाम। जो लोग रजोगुण तथा तमोगुण में है वह पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधित कार्यकलापों के प्रभारी है, क्योंकि वह स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तात्पर्य: यदि मनुष्य भगवान के धाम को वापस जाने के बारे में गंभीर है तो उसे किसी भी कोटि के देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं वह अपने दक्षिण लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसा लाभ तो अल्पज्ञों के लिए है। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाया जाए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकता के लिए जरूरी हो, न उसने कम न ज्यादा। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसारों के कष्ट से अधिकाधिक बांधना। जो लोग भौतिकता में निमग्न है उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा झूठी कली
नता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वे विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनजान रहते हैं। विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, किंतु मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। इन सिद्धांतों को भूलकर जो लोग अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं। भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह देवता भगवान के दास मात्र है। फलतः ये जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए बाध्य है। मनुष्य को चाहिए कि जीने के लिए कठोर श्रम करे और इसी श्रम के फल से भगवान की पूजा करे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वित्र परक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच सकेगा। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रज धाम में विद्वामान थे, तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी थी और ब्रजवासियों को सलाह दी थी कि वे अपने व्यवसाय कर्म द्वारा ईश्वर की पूजा करें और उसे श्रद्धा रखें। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। भगवान के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा केतव धर्म कहकर की गई है। संसार में केवल एक ही धर्म है जिसका पालन एक को ही करना चाहिए, और एक वह है भगवान धर्म, जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी को नहीं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। धन्यवाद माता जी। सभी भक्तों का धन्यवाद, कोटि प्रणाम और धन्यवाद। कोई अपराध दोषों की किसी भक्त के लिए कोई हो उन्हीं को क्षमा करना। हम गुरु जी के स्वास्थ्य के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए, वो ठीक नहीं है शायद इसलिए नहीं आए, संस्कृति बीमार थे, तो हम उनके लिए 3 बार महामंत्र का उच्चारण करके ये सत्र समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे आपको भी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणाम।